हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज का 65 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? सी एफ एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के रचनाकार हैं महात्मा गांधी। क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में, असहयोग आंदोलन 1920 से 22, पूना पैक्ट 1932, गांधी इरविन पैक्ट 1931। इसका आंसर होगा 2, 1, 4, 3। कोड देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आजाद हिंद फौज आईएनए से संबंधित नहीं है? आर सी दत्त। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 के मुंबई अधिवेशन में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमत गारों को। इसका नेतृत्व अब्दुल गफ्फार खां करते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा अगस्त 1917 की घोषणा में। चोरी चोरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार 1924 में बेलगांव अधिवेशन के। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो
आंदोलन में शामिल नहीं था? बी आर अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीबी कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रैडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एसएन बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। इन घटनाओं का सही काल अनुक्रम है। इनमें पहले मेरठ षड्यंत्र केस होता है, फिर गांधी इरविन समझौता और फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचाट आता है। तो इसका आंसर होगा ए 2 3। कोड देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पुस्तकें और सूची 2 में रचयिता हैं। दी इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया इन ट्रांजिशन एम.एन. रॉय की। वेकअप इंडिया एनी बेसेंट की। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया वीपी मैनन की। तो इसका आंसर होगा 4 2 3 1। कोड देखते हैं 4 2 3 1। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? हरिपुरा शहर में। और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था इनमें से किसी ने भी नहीं। करो या मरो डू और डाई का मंत्र किसने दिया? महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? वल्लभ भाई पटेल ने। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।